स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार जानकारी ना होने के कारण लोग पूजा करते समय कई गलतियां करते हैं। आइए जानते हैं पूजा करते समय किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और किस वस्तु को पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि आपके जीवन से कष्ट दूर हो और आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि आए। सभी लोग अपने धर्म और आस्था के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन पूजा करते समय सावधानियों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम मन की शांति चाहते हैं, इसलिए मन की शांति पाने के लिए घर का पूजा स्थल हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इसे उत्तर और पूर्व का कोना भी कहा जा सकता है। इस कोने में अगर आपका मंदिर बना हुआ है, इस जगह में यानी कि इस दिशा में अगर आपका मंदिर बना है, तो घर परिवार के लोगों में हमेशा शांति बनी रहती है। कभी कलह नहीं होता, कलेश नहीं होता, घर में सुख और समृद्धि आती रहती है। ये खास दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अगर मंदिर बन जाए तो आपको चिंताओं से मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बहुत ही उत्तम दिशा मानी गई है सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए, तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा, इस दिशा में अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर हमेशा लकड़ी का हो, इस बात का भी ध्यान रखें। वैसे तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मंदिर सही दिशा में बना हो, परंतु फिर भी अगर मंदिर सही दिशा में कहीं नहीं है तो आपको गंदगी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। मंदिर के आसपास या मंदिर में कभी गंदगी ना हो, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, शुद्धता का ध्यान रखिए। घर में बने हुए मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। मंदिर में हमेशा हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। हल्की पीली लाइट का और सफ़ेद लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गहरे नीले रंगों का कभी भी मंदिर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे आपका मंदिर किसी भी दिशा में क्यों ना हो। नीला रंग राहु का माना जाता है, इसलिए मंदिर में इसका कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से दीपक की लौ का रंग होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पीला रंग या आप नारंगी रंग का, हल्का सा नारंगी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर में ये रंग बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इससे मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ती है। इस प्रकार से आपको मंदिर में रंगों का चयन करना चाहिए। मंदिर के आसपास जूते चप्पल बिल्कुल भी ना रखें। मंदिर के आसपास शौचालय भी ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा आपको इन चीज़ों का, जो छोटी छोटी हैं परंतु आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं, इनका आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मंदिर में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रखने से बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। एक तांबे का लोटा ले लें, आप उस तांबे के लोटे में गंगा जल भर लें और आप इसे हमेशा अपने मंदिर में रखें। ऐसा करने से आपको बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। अगर आपका मंदिर ईशान कोण में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो गंगा जल यहाँ पर बहुत लाभ देता है। गंगा जल यहाँ से लेकर आप रोज़ाना अपने घर में छिड़कते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बहुत ही उत्तम लाभ मिलते हैं। ईशान कोण में रखा हुआ ये गंगा जल आप तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसे चांदी के बर्तन में भरकर रखें। ऐसा करने से आपके घर का पूरा जल तत्व बैलेंस होता है। जल तत्व अगर बिगड़ा हुआ है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई कलह कलेश रहता है या आपके घर में किसी प्रकार से जल तत्व प्रभावित है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, मन परेशान रहता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ये एक उत्तम तरीका होगा अगर आप चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर अपने मंदिर में रखेंगे। हमेशा पूजा के बाद अपने घर में इस गंगा जल को छिड़कें और उसके बाद फिर से इसे लाकर इसी मंदिर में स्थापित कर दें। खास तौर पर ये उपाय उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगा जिन लोगों का मंदिर ईशान कोण में है, या आपका मंदिर पूर्व दिशा में है या उत्तर दिशा में है, तब भी ये लाभकारी होगा। परंतु अगर आपका मंदिर पूरी तरह से ईशान कोण में बना हुआ है तो आप इसे करके ज़रूर देखना। आपके जीवन में जल तत्व बहुत आराम से बैलेंस हो सकता है। आपका जल तत्व अगर किसी भी प्रकार से बिगड़ा हुआ है तो ये उपाय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। इसलिए अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा अपने पूजा स्थान में गंगा जल को शामिल ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा भी ठीक होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, घर परिवार के किसी भी सदस्य का चंद्रमा अगर प्रभावित है, तो भी ये उपाय बहुत शुभ रहेगा। इसलिए आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोचे समझे इस उपाय को ज़रूर करें।
इस उपाय में आपका कोई धन खर्च नहीं होगा। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, आप कभी भी इस उपाय को करने के लिए एल्यूमीनियम के या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। ये बेहद अशुभ माने जाते हैं गंगा जल को रखने के लिए। सिर्फ तांबे का या आप चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। स्टील के बर्तन में भी आप रख सकते हो, पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि कहीं स्टील का बर्तन असली है या नकली है, क्योंकि स्टील में भी आजकल लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप तांबे के या चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बर्तन लेना है, आप छोटा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा गंगा जल रखें और जब वो ख़त्म हो जाए तब उसको दोबारा से फिर से भर लें। तो इस तरह से आप इस उपाय को करें। घर में सुख समृद्धि आने के लिए, घर में संपन्नता आने के लिए, शांति आने के लिए बेहद ही उत्तम उपाय है। आजमा के ज़रूर देखें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।